श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एक साधक ने पूछा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जब तक हम शिविर में हैं तब तक मन निर्विकार शांत साक्षी रहता है। निर्विकार शांत साक्षी रहता है, परंतु संसार में जाते ही मन में काम क्रोध सताते हैं। मन साक्षी अवस्था से हट जाता है। संसार में रहकर भी मन किस प्रकार शांत रह सकता है, कृपया प्रकाश डालें। असल में लोग सोचते हैं कि ज्ञान से मन ठीक होता है। ये असत्य तो नहीं है, पर ज़्यादा अच्छा है कि जब आप अपने संसार के लाभ के लिए ईमानदारी से मेहनत करते हो, धनी बनने के लिए, मान पाने के लिए और तरह की सफलता के लिए जी जान लगाते हो। आप अपने मन को ठीक रखने के लिए सचमुच क्या कुछ करते हो। एक बार उज्जैन में एक सिंधी परिवार ने मेरे से पूछा कि हमारे को शांति नहीं मिलती। तो हमने उनसे पूछा, धन पाने की कोशिश की, पद पाने की कोशिश की और कुछ पाने की कोशिश की, शांति के पाने के लिए तुमने कोशिश कौन सी की है? चाहते हो शांति? तुमने मन को निर्मल रखने के लिए क्या किया है? असल में तुम चाहते हो सब कुछ तो हम चाहें और मन निर्मल रहे। मन तो चाह से ही मलिन होता है, चाह से ही अशांत होता है। फिर मैं कह दूं, मैं आवश्यकता की पूर्ति के विषय में नहीं कहता। धन आवश्यकता है, लेकिन धन से बड़ी होने का ख्याल यह साधक के अंदर नहीं आना चाहिए। इसीलिए सारे लोग साधक नहीं हैं। इसी तरह मान पाने के लिए, आप चित्त शुद्ध होने के लिए तप जप करते हो, या स्वर्ग पाने के लिए या मान पाने के लिए, जो भी तुम कुछ करते हो अच्छे काम, उनके पीछे पुण्य और पुण्य के बदले भी कुछ पाना, स्वर्ग। मन शुद्ध हो जाए इसके लिए जप किया है, इसके लिए ध्यान किया है? अपने से पूछो, मुझे जवाब नहीं चाहिए। हम चित्त शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए काम ही नहीं करते और कुछ पाना चाहते हैं। और कुछ मिला, अब और कुछ मिला, कम मिला ज़्यादा मिला, मिला हुआ खोया तो अशांत हो गए। चूँकि आपका लक्ष्य, आपकी समझ का लक्ष्य धन पाना था, मान पाना था, पद पाना था और कुछ पाना था, शांति पाना लक्ष्य नहीं था। जबकि चाहिए कि शांति पाना ही लक्ष्य हो। अब वो मेरे जीवन की बात आई है, वो तो मैं पूरी नहीं करूँगा, पर मैं गुरुदेव के साथ जब रहा, मैंने कभी ये नहीं देखा कि मुझे सोने की जगह कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी। जहाँ जगह मिल जाती। आज
क्यों? लक्ष्य यहाँ सोए कि वहाँ सोए, ऐसी जगह कि वैसी जगह। इसी तरह ये खाएं कि वो खाएं। चित्त की अशुद्धि चुनाव करते ही शुरू हो जाती। गुरुदेव के साथ हमने कभी सोचा नहीं कि आश्रम बनाएंगे, चेला बनाएंगे। हमारे यहाँ तो कई लोग सन्यासी चेला बना के फिर सन्यास लेने आते हैं। जैसे आजकल बहुत लड़के लड़कियाँ पहले ही पैदा करा के फिर शादी करने आते हैं। चेला बनाना शुरू हो जाता है, चेला खुद बने नहीं। वासनाएं लिए फिरते हो, वासनाएं खत्म करना लक्ष्य है। जब लक्ष्य ही तुम्हारा वासना खत्म करना नहीं है, वासना की पूर्ति ही लक्ष्य है, वासना की पूर्ति में ही सुख है, वही पाना, उसी को आपकी मुक्ति समझते हो। लौकिक सफलता से जो सुख मिलता है वो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। इसलिए चित्त शुद्धि का प्रयत्न पहले करना चाहिए। चित्त शुद्धि कर्म का लक्ष्य हो। इसीलिए कहा गया है निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि होती है। कामना से कर्म करने पर चित्त की शुद्धि, चित्त शुद्धि के लिए ही किए गए हों काम। जैसे पहले संत अपने चित्त के ही लिए भिक्षा लेके खाते थे, कोई देगा कोई नहीं देगा। क्या ये तैयारी होती है? हमने दो एक घटना बताई थी बस में टिकट की। हमारा अपना चित्त ठीक रखना लक्ष्य था तो कंडक्टर से नहीं लड़े। एक जगह हम सहारनपुर थे, तब एक एक महीने रहकर एक जगह कथा करते थे। हमने जो साधना की बता रहे हैं, थोड़े दिन सनक में भूखे भी रहे, कपड़े भी कम रखे, धूप में भी बैठे, वो बाली भी की है। उसका एक लाभ तो मिला है कि सहने की ताकत उससे आई है, पर उससे चित्त शुद्ध नहीं होता, बल्कि कभी कभी चित्त अशुद्ध होता है। ज़्यादा तपस्वी जितना अशुद्ध चित्त का होता है उतना भोगी भी नहीं होता। इतने अहंकारी तप का अभिमान करते। वो एक सुना है ना कि एक देवी अपने पति की सेवा कर रही थी, टांग में सिर रखे सेवा कर रही थी। एक साधु बड़ा तपस्वी था, तपस्वी बड़ा तप किया था। इतना चमत्कार आ गया, एक पेड़ के नीचे बैठा था, चिड़िया ने बीट कर दी। तो क्रोध में ऐसे चिड़िया को देखा। हमारे भी चेले ऐसे हैं, श्राप ही देते रहते हैं, श्राप देने वाले बड़े हैं। तो ऐसे देखा, चिड़िया नीचे जल के गिर गई। इतना बड़ा तप। ऐसे ही एक दिन घूमते एक घर भिक्षा के लिए चले गए। वो देवी सिर पे तेल लगा रही थी, तो उसने एक पाटा कर दिया, धीरे से, महाराज बैठो। वो उठी नहीं, लगा रही थी। उन्होंने टेढ़ी आंख से देखा कि तू कुछ नहीं समझती। जैसे चिड़िया को आंख दिखाई थी, वो स्त्री को भी दिखाई। बड़े आंख दिखाने वाले साधु हैं। जितना आंख साधु दिखाता है शायद कोई दिखाता, ये श्राप देने को तैयार ही बैठे रहते हैं। वो महात्मा जी भी जरा देने को तैयार हुए तो देवी देने के पहले ही बोली कि मैं चिड़िया नहीं हूं। अब
महात्मा के पैर की मिट्टी खिसक गई। थोड़ा समझदार थे, नहीं इतने में मूर्ख तपस्वी की मिट्टी नहीं खिसकती। ऐसे मूर्ख भी हैं कि इतने पर भी नहीं समझते। पर उस महात्मा के पैर से मिट्टी खिसकी और आश्चर्य में डूब गया कि स्त्री को कैसे पता। उस पेड़ के नीचे मैं अकेला था, चिड़िया गिर के जल गई थी, किसी को मैंने बताया नहीं, ये कैसे जान गई। तो हाथ जोड़ के साधु बोला कि ये आपको कैसे सिद्धि मिली। कहने लगे सेवा से, सच्ची सेवा से, थोथी अकड़ से नहीं। तो विषय था हमने कौन सी तपस्या की है। सहारनपुर में 1 महीने रुके, एक परिवार ने निमंत्रण किया, दिन तय हो गया था, कल भोजन। इसके पहले एक मेरे गुरु भाई जो अभी जीवित हैं, उनसे पूछा जा सकता है, गप नहीं। वो आए तो मैंने कहा आप भोजन करने चलोगे? बोले चलेंगे। तो हमने उन भोजन वालों को कहा कि भी हमारे गुरु भाई हैं, ये बड़े गुरु भाई, ये फलाहार करते हैं, ऐसे करते हैं, नमक नहीं खाते हैं। तो कहने व्रत वाला, मैंने कहा वो खा ले। उन्होंने बना लिया, पर कोई भक्त उनका भोजन ले आया तो उन्होंने तो खा लिया। अब 11 बजे का टाइम दिया था, 12 बजे तक लेने नहीं आए। हम ऐसे तपस्वियों को जानते हैं कि जो चढ़ जाते भगत के ऊपर। तपस्या की मूर्तियां बहुत देखी हैं। अपने मन में, मन को ठीक रखना तप है कि नाटक करना तप है। धूप झेल लेते हैं, सर्दी झेल लेते हैं, भूख झेल लेते हैं, पर परिस्थिति में कुछ होता है नहीं झेलते। हमारा तप क्या रहा और भी बताऊंगा, नया तप बता दूं। हम गुरुदेव के साथ थे, लहसुन खाना अच्छा नहीं माना जाता। एक मेरे गुरु भाई विश्वम्भरानंद, उनकी जन्मभूमि में कार्यक्रम था। एक भगत के घर उड़द की दाल, लहसुन का तड़का और रोटी। वहाँ कोई सब्जी, कोई और चीज़ें नहीं। उस जमाने में खाने को बैठे, लहसुन ने छोड़ दिया जूठा। यहाँ एक तपस्वी और हैं, त्यागानंद जी और मैं, जो हमने तप किया है। सब ने छोड़ दिया। वो गिड़गिड़ाए, महाराज हम दूसरा बनाते हैं, ये करते हैं, नहीं हम नहीं खाएंगे। एक का व्रत तप है। तप हमारा व्रत यही कि हम ज़्यादा किसी को तकलीफ ना दें, दुखी ना करें। हमारा तप ये रहा। तो अब सब तो उठ गए। हमने और त्यागानंद जी ने दो ने दाल रोटी खाई, लहसुन की बघारी हुई। हमने कहा नरक होता होगा तो हो जाएगा, गुरुजी डांटेंगे तो डांट लेंगे, हम तो अच्छा नहीं लगता, चुपचाप खा लिया। पता नहीं गुरुदेव तक शिकायत पहुंची कि नहीं, पे डांट नहीं पड़ी। अब हम वो निमंत्रण वाली बात बताएं। भोजन कर 11 की जगह 12 आए, वहाँ भी 12:30 पहुँचे। अब इधर जाएं उधर जाएं, न दाल आवे न सब्जी आवे, थाली धरी। अब उनकी बेचैनी मुझे दिख रही थी। अपनी तो थी, पर मुझे उनकी बेचैनी दिख रही थी कि बेचारे घबराए से हैं, ऐसे जाए ऐसे। फिर लाए टिंडे का साग। टिंडा पूरा नहीं कटा था, 4 ऐसे किए थे, नीचे की तरफ टिंडा जुड़ा था। अभी भी फोटो याद है मुझे टिंडे। और हरा हरा टिंडा दिखे, और रोटी और मूंग की दाल। खाना शुरू किया।
तो कहते महाराज भोजन अच्छा नहीं है। मैंने कहा क्या खराबी है, अच्छा तो है। देखो झूठ बोले हम और तप है, तुम सच बोले और तप नहीं है। हम झूठ बोले कि नहीं अच्छा तो है, क्या खराबी है। झूठ बोलने में भी तप होता है। कई कहेंगे हम तो सच बोलते हैं, किसी की छाती भौंके दे रहे हो, सच बोलते हो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियंच नानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातन। फिर कहने लगे अच्छा नहीं। मैंने कहा अच्छा तो है। मैंने कहा क्या खराबी है, पूछ भी लिया आखिर क्या खराबी है। कहते हैं नमक ठीक नहीं था। तो मैंने कहा नमक तो दाल में है ही नहीं, ठीक की बात तो तब हो, टिंडे में भी नमक नहीं है। तो हमने कहा भाई पता लगा लो नमक भी था कि क्या था। ऐसे ही कहा क्या था पता लगा। कहें पता चल गया है। हमने कहा क्या। कहने लगे फिटकरी थी। बड़े प्रेम से खा लिया। हमने कहा गला ठीक हो जाएगा, फिटकरी तो दवा है। हमारा काम है किसी को कम से कम कष्ट देना। हम किसी के घर रहे, कोई भी इन हमारे चेलों के पहले जहाँ घूमे कोई बताए कि इन्होंने कभी साबुन ली है, कभी तेल मांगा है, कभी सुविधा मांगी है, असुविधा व्यक्त की है। हमने जो तप किया है वो ये वाला किया। इसी तरह और भी बहुत सारे हैं, वो अभी विषय नहीं है। जैसे भगवान भी कई व्रत पाले, भीष्म पितामह ने पाले। कृष्ण भगवान की थी कि शस्त्र नहीं उठाएंगे, हाँ उन्होंने अब भीष्म ने पहले प्रतिज्ञा की थी शादी नहीं करेंगे, और भी कई उनकी प्रतिज्ञाएं। एक ये भी थी जो नाहरी से शस्त्र गहाऊं। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी शस्त्र ना उठाऊंगा, उठा लिया। अब देखो प्रतिज्ञा कोई दिल के गहरे में भी होती। एक प्रतिज्ञा थी कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं हिंसा नहीं करना चाहता, और एक ये भी गहरे में है कि समाज में शांति की स्थापना हो, अहिंसा की स्थापना हो, ये भी दिल में था। देखा यदि शस्त्र नहीं उठाता तो हिंसा का साम्राज्य फैलेगा। उनका प्रतिज्ञा छोड़ो, प्रतिज्ञा छोड़ दी, शस्त्र उठा लिया। संत विनोबा पैदल चलने की प्रतिज्ञा की थी, व्रत लिया था, पैदल चलते थे। और लोग व्यक्तियों को, पैदल चलने वाले को लोगों ने शुरू कर दिया था। मैंने खुद सुना ये विनोबा बन रहे, ये विनोबा बन रहे। जैसे सत्य बोलने वाले को कहते थे ये तो प्रतिज्ञा करे, ये तो भीष्म पितामह बन रहे। भीष्म प्रतिज्ञा, तो ये भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ तो ये कोई नहीं होता। अर्थ इसलिए कि भीष्म ने की थी जो प्रतिज्ञा, उस दृढ़ प्रतिज्ञा को जो करे भीष्म प्रतिज्ञा। तो वही बात यहाँ है कि विनोबा जी ने पैदल चलने का व्रत लिया था। एक समय कार में बैठ गए, पत्रकारों ने घेर लिया कि ओ इतने दिन का व्रत तोड़ दिया, सारी दुनिया में फेमस हो गए थे, सारी दुनिया हो कहती थी। अब क्या कोई कार का शौक थोड़ी, अब बुढ़ापे में कार क्या जरूरत। ये सारा तुमने अपने जीवन का तप, इतना बड़ा वो प्रसिद्धि सब खराब कर दी, कार में क्यों बैठ गए। तो विनोबा कहते हैं मैंने प्रतिज्ञा करना मेरा काम नहीं था। प्रतिज्ञा लक्ष्य नहीं होती, प्रतिज्ञा लक्ष्य की पूर्ति के लिए होती है। मैं समाज के काम करने के लिए पैदल चल चल के काम करता। अब मुझे देखा पैदल चल के पहुंचने में, काम करने में दिक्कत आ गई,
तो काम मेरी प्रतिज्ञा थी, पैदल चलना या कार में बैठना प्रतिज्ञा गौण है, मुख्य तो काम करना है। तो काम में बाधा आई तो मैं कार में बैठ गया। हमारी प्रतिज्ञा होना चाहिए हम साधु बनेंगे, हम ईमानदार बनेंगे, हम वैराग्यवान बनेंगे, हम राग द्वेष रहित बनेंगे, पक्षपात रहित बनेंगे, अपने जीवन को शुद्ध करेंगे। ये हमारा जीवन होना चाहिए। जब ये होगा ना तो आत्मज्ञान टिकेगा। एक भी आदमी इनमें बोले, ईमानदारी से बोले, भगवान की सौगंध करके बोले, यदि आपसे कोई दुराचार, गलती, बेईमानी, चोरी हुई है और उसको कोई पड़ोसी या मैं कहूं कि ये चोर है, ईमानदारी से, तो तुम्हें खुशी होगी? तुम्हारी पोल पट्टी बताने वाले को तुम अच्छा मानोगे? क्यों बुरा? सही तो बोला है, क्यों बुरा? तो जब किसी को भी अपनी बुराई सुनने की इच्छा नहीं होती, ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि झूठ है? ये सत्य है। तो तुम किसी की करते हो कि नहीं? तुम्हारी बुराई सही है, तुम जो करते हो सही करते हो, और लोग यदि तुम्हारी तो तुनकते हो। आखिर तुमको दूसरे की निंदा तुम्हें अच्छी लगती है तो दूसरे को तुम्हारी अच्छी लगती। दूसरों को भी तुम्हारी निंदा करके मजा आता है, फिर क्यों चिढ़ते हो? और यदि तुम चिढ़ते हो, इतने अच्छे आदमी हो ना, तो तुम्हारे कोई ना चिढ़ेगा। तो यदि समाज में आग नहीं लगाना, चिढ़ कम करनी है तो दूसरे की निंदा बंद करो, या दूसरे की बदनामी तो ना करो। यदि कोई पीता भी है तो छोड़ देगा, बदनामी से तो नहीं छोड़ने वाला। तो तुम किसी की बुराई करना लक्ष्य है या अच्छा बनाना लक्ष्य है? तो उन धर्मों का पालन करो तो चित्त शुद्ध होगा, फिर ब्रह्म ज्ञान टिकेगा। क्यों? अब दूसरा विषय लो। ये सारा संसार भगवान का है, इनमें अपना पराया देखो। व्यवस्था के लिए अपना पराया बनाओ। रोटी देना हो, नौकरी से पैसा देना हो, रोटी घर खानी हो तो घर मानो, ठीक है, आपका घर है, इतना व्यवहार में आपका घर है। धर्म के नाते, परमार्थ के नाते, कल्याण के नाते तुम्हारा कोई घर, तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। जिम्मेदारी के लिए तुम्हारा परिवार है, एक कर्तव्य है। जैसे ये आश्रम हमारा है, अब ये हमारा है, जिम्मेदारी इसकी हमारी है। अब व्यवस्था ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसके लिए हम ध्यान दें। बाकी जब मरने लगें तो हमारा है, या कुछ हो तो हमारा है। ये रोने के लिए हमारा है या व्यवस्था के लिए? तो व्यवस्था के लिए परिवार तुम्हारा है, और मुक्त होना है तो परिवार तुम्हारा नहीं है। एक ड्यूटी है, कर्तव्य है, बस कर्तव्य के नाते तुम्हारा है, मन के लिए तुम्हारा नहीं है, नहीं तो तुम मरोगे, रोगे। इस धार्मिक सत्य को, इस गुरुओं के सत्य को, इस कृष्ण के सत्य को कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा मुझ में जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते, अपना नहीं सौंपते। हाँ, कहीं धोखे में न रहना। अपने बाप का तुमने नहीं सौंपा, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे मेरा? उसका भी दे करके अहंकार कि मैं बड़ा त्यागी हूं। है तेरा? क्या है तेरा ये बता। देह भी तेरा है,
परिवार तेरा है। तो जो तेरा नहीं है उसे अपना बना रहा है। कहोगे ग्रंथों ने कहा है पति का ख्याल करो, पिता का ख्याल करो, माता का ख्याल करो, ठीक कहा है। ये कहा है कर्तव्य पालन के लिए। इसलिए 3 गुणों के नाते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। 3 गुण तुझे दिए थे, जनेऊ पहनाया था, चोटी रखाई थी कि ये तेरी जिम्मेदारी है। जनेऊ पहनाया था, ड्यूटी दी थी, जैसे वर्दी पहनाई, पुलिस को, मिलिट्री को ड्यूटी दी। इसलिए पुलिस वर्दी में मरे तो अलग, और वर्दी के बिना मरे तो आदमी मरा, और वर्दी में मरे तो पुलिसकर्मी को मारा। अपराध में फर्क हो जाएगा, कानून दूसरा हो जाएगा। इसी तरह से जनेऊ पहने यदि जिम्मेदारी नहीं रखी, जनेऊ पहने चोटी रखे यदि तुमने अपने माँ बाप का ख्याल नहीं किया तो पाप लगेगा। और जनेऊ उतार के चोटी कटा के यदि परिवार के लिए किया तो तुम्हें पाप लगेगा। समझ में आया? जनेऊ क्या चीज़ है, चोटी क्या चीज़ है? जनेऊ का मतलब है एक वर्दी। उस दिन तुमको बताया गया था कि तुम पुत्र हो, तुम पंडित हो, तुम ठाकुर हो, तुम्हारा ये दायित्व है, तुम्हारी ये माँ है, तुम्हारी ये बहन है, ये तुम्हारी पत्नी है। शादी करके क्या बताया था? सब पत्नी है। और सब पत्नी बनानी थी तो शादी की जरूरत ही क्या है? पत्नी इसलिए बनाई थी कि बाकी अब कोई पत्नी है नहीं, उसके पहले कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं। उसके पहले उस दिन बनाया पति और पत्नी, उसका पालन करिए। चित्त शुद्ध रखना है तो धर्म का पालन करिए, और धर्म पालन करो तो मोक्ष की बात करिए। कर्तव्य पालन की एक अपनी बात है। यदि चूक हो भी गई, हम संसारी हैं, तो गिर जाएं। आप कभी फिसल के गिरे कि नहीं? बोलो। हम कई बार गिरे, हम तो बाथरूम में ऐसे गिरे। तो यदि गिर गए तो पड़े रहें कि उठें? मान लो एकादशी को गलती से चावल एक खा गए, अब खा गए तो बाकी तो मत खाओ। फिर क्या करो? आराम से खाते जाओ और उस दिन से एकादशी की झंझटें मिटा दो। एक दिन गिर गए तो धर्म ही छोड़ दो, ये तो कोई बात ना हुई। यदि गिर गए तो फिर संभल जाओ। तो धर्म पालन करना। कौन सा धर्म? सब कोई क्षत्रिय का धर्म पालन करे? पति का धर्म, पत्नी का धर्म, ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म, शूद्र का धर्म, सन्यासी का धर्म। सन्यासी का धर्म गृहस्थी पालन करे, घर को न दे। अच्छा, सन्यासी गृहस्थ का धर्म पाले, कथा करके इकट्ठा करके घर को दे। अब कहोगे धर्म तो एक ही नहीं है। सन्यासी का अलग धर्म है, गृहस्थ का अलग धर्म है, मैरिड अवस्था में शादीशुदा का अलग धर्म है, अनमैरिड का अलग धर्म है। आप कहोगे स्त्री स्त्री है, सब एक ही बात है। नहीं है। ब्राह्मण के लिए दूसरा धर्म है, क्षत्रिय के लिए दूसरा। अर्जुन उस समय युद्ध के मैदान में है, ठाकुर है, वो कहता मैं नहीं लड़ूंगा। लड़ने से चित्त शुद्ध नहीं होता, लड़ने से भी चित्त शुद्ध होता है। उस समय लड़ना हाँ कर्तव्य है। डर गए तो फिर गड़बड़ है। जब भगवान कहते हैं डरना नहीं चाहिए, धर्म पालन में नहीं डरोगे तो तत्व ज्ञान के बाद क्या डरोगे? जब क्षत्रिय होकर के हम नहीं डरे या ब्राह्मण होकर अपने कर्तव्य से नहीं हटे, तमाम समय आए पर हम नहीं गिरे,
समय बहुत आए पर अपने धर्म का पालन किया तो तत्व ज्ञान के बाद तो बहुत सहज हो जाएगा, जब कोई इच्छा ही न रह गई। और जिन्होंने धर्म का पालन नहीं किया तत्व ज्ञान के बाद भी मनमानी करते रहेंगे। मनमानी करने का मतलब ये हुआ कि तत्व ज्ञान तुम्हें मनमानी करने के लिए रास्ता दे गया, बदमाशी करने के लिए, बुराई करने के लिए। तत्व ज्ञान सिर्फ उसी को है जो धर्मात्मा हो, जो ईर्षा द्वेष नहीं करता। ईर्षा द्वेष नहीं करता, मन को ठीक रखता है। फिर उसको कहीं क्रोध आ जाए, भगवान राम को क्रोध आ गया। यदि आप क्रोधी नहीं हैं, ईर्षालु नहीं हैं, फिर भी कभी आ जाए तो फिर प्रकृति ने, परिस्थिति ने कराया। यदि दिन भर भोजन के लिए रुचि पुचि नहीं लगे रहते तो कभी भूख लगी खा लो, जब जरूरत पड़ी खा लो, पर दिन भर आप भोजन के चक्कर लगा रहे हो, दिन भर मान के लिए ही मरे जा रहे हो, दिन भर तुम किसी से ईर्षा कर रहे हो, तो चित्त शुद्ध होगा। इसलिए चित्त शुद्ध हो तो तत्व ज्ञान टिकता है। संत महात्मा सब बोलते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान सिंघनी का दूध सोने के पात्र में, मैं नहीं जानता सोने के में ठहरता है कि लोहे के भी ठहरता है, पर एक प्रचलित है, क्योंकि मैंने धो के देखा नहीं, सिंघनी का दूध मैंने रख के नहीं देखा, पर प्रचलित यही है कि सोने के पात्र में ठहरता है। उदाहरण सच हो या झूठ, पर यह तत्व ज्ञान उसी हृदय में ठहरता है जहां धर्म है। धर्मात्मा के हृदय में, ये शुद्ध पात्र में, पवित्र पात्र में ब्रह्म ज्ञान टिकता है। अभी तो हमसे भी कभी कभी खिसकता है, हाँ, वो तुम्हें थोड़ी पता चलता है, वो मुझे पता चलता है। तुम ईमानदार हो तो बता देते हो कि यहाँ तो मन शांत होता है, निर्विकार होता है, तुम बड़े भोले हो, बड़े सच्चे हो, नाक का तुम्हें डर नहीं। क्या कोई ये साधु भी ईमानदारी से बता सकता है कि हमारा मन भी काम क्रोध वाला है? ये तो ब्रह्म ही है 24 घंटे। तो तुम ईमानदार हो, तुमने अपनी बात कही है, बधाई के पात्र हो। ये मन पुरानी आदतों से बंधा है, इसलिए धर्म के अनुसार चलना शुरू करो, धर्म वचनों का पालन करो, फिर तत्व का चिंतन करो। इसलिए अर्थ, काम, धर्म, फिर मोक्ष। ठीक है, तो आत्मा का चिंतन। अब देखो, भूलते हम भी हैं। पहले तो हमको स्मरण करना आ गया हो, मन रहित होना आ गया हो, राग द्वेष उठने पर जैसे स्वप्ने से जागना आपने सीखा है कि आता है? बोलो। स्वाभाविक आता है, सबको आता है। सबने स्वप्ने देखे और सब प्रकृति के नियम से जग गए। ठीक है ना? जो नहीं जगते हो बताएं। पर इस मैं जन्मता हूँ, मरता हूँ, मैं विकारी हूँ, मेरे में कमी है, इस भाव से कभी जागता ही नहीं आदमी। कभी कभी विकार जाते तो हैं, ठीक है ना? देखो, अब ये समझ लो, विकार जाने का मतलब समझो, ये मन में चलो यहाँ कुछ आया, क्रोध आया, काम आया, फिर थोड़ी देर नहीं रहा, सो गया या चला गया, फिर दूसरा कुछ आया, चला गया, फिर तीसरा कुछ आया, चला गया। पर चला जाना ये एक नेचर का है। पर ये देखने लगना कि कपड़े में इसकी क्या जरूरत, ये इसको क्यों पालें हम क्रोध क्यों रखें, काम क्यों रखें, लोभ क्यों रखें,
इच्छा क्यों रखें, द्वेष क्यों रखें? हम क्यों ना अपने शुद्ध भाव में रहें? जैसे गंदे आदमी को, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मुझे कपड़े बहुत साफ रखने की आदत नहीं है, मैं ऐसे ही रहता रहा हूँ। अब जो लोग साफ रहते हैं उन्हें मेरे कपड़े तक अच्छे नहीं लगते, गंदे, अपने वो निंदा नहीं करते, श्रद्धा रखते हैं। जो साफ सुथरे रहते हैं उन्हें भी मेरे गंदे कपड़े पसंद, लेकिन मेरी निंदा नहीं करते। ऐसे ही जिनके चित्त शुद्ध हैं वो किसी के अशुद्ध चित्त को अच्छा नहीं समझते और कोशिश करते हैं कि स्वामी जी मैं धो देता हूँ। प्यार से कहते हैं, ये नहीं कहते कैसे बेवकूफ़ हो, गंदे कपड़े पहने हो। किसी चेले ने मुझे ऐसा नहीं कहा। अच्छा, यदि दूसरा मेरी जगह कोई और के गंदे हो फिर मैं तुम्हारी भाषा सुनूंगा। ऐसे आ जाते हो, बीच में बैठ जाते हो, इतने गंदे, पसीना से बदबू आती है, मेरे से भी आती है। वह लोग कहेंगे महाराज जी स्नान कर लो, थोड़ा थोड़ा कपड़े से बास आती है, धो लेना चाहिए। मेरे को जिस प्यार से कहा, तो जैसे कपड़े की बदबू आती है तो श्रद्धा जिस पर है उसके साथ और तरह बोलते हो, अश्रद्धा जिसके साथ है और तरह बोलते हो। ऐसे ही चलो तुम में कमी है, कमी अच्छी नहीं है, पर यदि तुम मेरे मित्र हो तो मैं दूसरे ढंग से बोलता हूँ। और जरा बैर है तो पर्चा छपवाता। समझ में आया ना? क्या आप सबकी गंदगी के प्रति प्यार श्रद्धा रख के सफाई की रुचि रखते हो? यहाँ चित्त की अशुद्धि की बात है। किसी का चित्त अशुद्ध है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, तो ये प्रयत्न है। हाँ, कुछ का मैं भी प्रयत्न नहीं करता। जेलों तक के लिए मैंने हथियार डाल दिए हैं। मैंने देख लिया इनसे मैं नहीं जीत सकता, जिनसे मैं तब तक मैं उनके कपड़े धोने की कोशिश करता हूँ जब तक वो धुलाने के लिए खुश हों। जब धुलाने से भी नाराज हों तो फिर सोचते हैं कि जैसा है रहने दो, अब अपन सफाई नहीं करते, इसलिए हम ज़्यादा सफाई नहीं करते। कोई कर ले तो कर ले। ये चित्त की सफाई की बात है। अब यहाँ कई ऐसे हैं जिनको दिखते ही नहीं, जैसे मैं पर ये जा रहे हैं, ये महाराज आज जाने वाले हैं, अभी गाड़ी है, इनको प्रसाद दिया, अब दूसरे दौड़ पड़े। तुमको इतना नहीं आता, प्रसाद लेना चाहिए, पर यदि मैं एक बार में सारे आ जाओ, फिर सारे आ जाओ, सारे आने के लिए वो तो एक दिन है, जो जाता जाए आता जाए, मुझे भी सुविधा, उनको भी मैं प्यार से दे सकूं। तो देखो दूसरी बात, मेरा चित्त शुद्ध हो जाता है। जिनसे प्यार से बोलना चाहिए, चलते समय बहुत खुश होके मुस्करा के बोलना चाहिए। हाँ, दो चार बेवकूफ़ों के कारण मैं अच्छे लोगों से भी प्यार से नहीं बोल पाता, चलते समय प्यार से, क्योंकि 25 लोग दौड़ पड़े। इसलिए हमारे संत क्या कहते हैं, कथा जितने दिन चलती है, कथा के समय, चाहे रोज चाहे आखिरी दिन, कथा के समय सतयुग रहता है और प्रसाद के समय कलयुग आता है। बड़े बड़े लोग बच्चे मांग लेते हैं ना, बुरा तब भी लगता है, पर बच्चों का बार बार लेना माफ करने लायक है। ठीक है ना? आपको भी माफ कर देना चाहिए। तुम यहाँ चित्त शुद्ध करने आए हो, दूसरों के भी चित्त को अशुद्ध करो मत करो।
कभी कभी देखता हूं मैं तो तुम्हारा शुद्ध कर पाया नहीं, तुमने मेरा अशुद्ध जरूर कर दिया। सही बोलता हूं मैंने जब तक आश्रम नहीं बनाए सिर्फ 2 जगह में तब भी गुस्सा करता था। गुरुदेव के समय 2, एक तो गुरुदेव की रोटियां मैं बनाता था, तो कोई लकड़ी जुटाता था, कोई चूल्हा जुटाता था, कोई कुछ जुटाता था, तो लकड़ी गीली हो तो लकड़ी लाने वाले पर गुस्सा होता था। एक गुस्सा की जगह थी गुरुदेव का भोजन, क्योंकि भोजन में अच्छा देने में खुश होता था। और कोई गड़बड़ हो गई, गीली लकड़ी हो गई, पानी खारा आ गया, तो दाल ही न गली, तो घोंटे घोंटे करूं, दाल घोंटता था, फिर भी वो खड़ी रहती थी। घोंटने पर भी पानी दाल अलग, और जब वो अपने आप पकती घुल मिल जाती। फिर गुरुदेव कहते देख ये पानी दाल अलग है। तो फिर उस समय गुरुदेव की मैं तब खुश होता था जब गुरुदेव कहते थे ठीक है। और मैं कौन सी सेवा की है ये भी, गुरुदेव की सेवा में सबसे कम विक्षेप मेरी सेवा से हुआ है। ये तब किया है अपन ने। वो लोग, वो भक्त जो गुरु को ऐसा मौका ना दें कि डांटना पड़े। अब गुरुदेव को ये गिलकी होती ना, घिया तरोई, गुरुदेव को जरा भी पानी वाली सब्जी से जुकाम हो जाता, तो जब सब्जी हम घोंट के ले जाते थे घिया तरोई की, तो ऐसे करके भी कभी देखते थे। और यदि खाने के बाद नाक में पानी आ गया तो कहते थे देख जुकाम हो गया। फिर सब्जी को यूं देख है ना पानी, रोटी को देखते थे देख ये जल गई है, ये कच्ची रह गई है। हम रोटी बनाते थे इतनी सतर्कता, और हमने बिना घी के चिल्ले बनाए गुरुदेव को। तब ये आलेप का तवा नहीं था, ये क्या होता है, निर्लेप। अच्छा अच्छा अच्छा, अब तवे तक निर्लेप हो गए, तुम ना हो तो हम क्या करें। अब उन दिनों निर्लेप का तवा नहीं था, तो गुरुदेव ने घी तो खाते ही नहीं थे, तेल खाते नहीं थे, और थोड़ा गेहूं का आटा मिला के चने की रोटी बनाते थे, दाल सब्जी से खा लेते थे। अब 100 वर्ष से ज़्यादा की उम्र, 2-3 दांत थे, बाकी सब नहीं थे। अब कहने लगे न गेहूं का आटा मिलाओ, न नमक डालो, न सब्जी, न कुछ, चने की रोटी। अब चने की रोटी पहले दिन बनाई तो मेरे भी आंसू आए, वो रोटी बिल्कुल लकड़ी। अब गुरुदेव खा रहे हैं, मैं उन्हें देख रहा हूँ। तो जैसे उस दिन मैं मगर के पीछे पड़ने से चिड़िया बन गया, ऐसे ही उस दिन पता नहीं गुरु जी ने कोई एक ऐसा दिया कि मैं चिल्ला बनाऊं। तो आटा घोल दिया, चने का चिल्ला बनाया, तो तवे को यूं घुमाता रहता था, क्योंकि यदि इधर गर्मी तो जल जाएगा, इधर कच्चा तो छूटेगा नहीं। वो तो सब जानती हो, तुम्हारा भी भाग्य हो। ऐसे ऐसे करूं तो पहले दिन तो समिट गया चिल्ला। फिर 1-2 दिन बाद बढ़िया बनने लगा, और एक कपड़ा रखता था, एक बार पलट के दूसरी तरफ ऐसे ऐसे करा तो ना पूरी रोटी ना पूरा चिल्ला, नरम नरम बढ़िया रोटी बन गई, ऐसे गीले आटे की। गुरुदेव को खाते देखा तो खुश हो गया। गुरु को प्रसन्न देखकर, अपनी ड्यूटी में सफल देखकर मैं खुश हुआ। ऐसे काम किया।
एक दिन क्या हुआ, गुरुदेव 8 बजे सुबह खा लेते, सूर्यास्त के पहले खाते। वो गांव अभी है जहाँ से चले और जहाँ जाना था वो गांव अभी हैं। कई बार तो राम का लोग कहेंगे कि वो जगह है ही नहीं है, वाल्मीकि कहाँ रहे थे, कोई कहेगा 4 जगह हैं, पक्की कोई नहीं है। कुछ दिनों में ये भी हो जाएगा। पर जिस गांव से गुरुदेव दोपहर के बाद आराम करके चले, जहाँ पहुँचना था बैलगाड़ी से चले। अब ये बात पक्की थी कि सूर्यास्त तो हो जाएगा पहुँचने के पहले, और वहाँ भोजन बनाने से गुरुदेव खाएंगे नहीं। तो अपन ने बैलगाड़ी छोड़ी। उस समय बैलगाड़ी में गुरुदेव ने यात्रा की। अब बैठे 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 बैलगाड़ी में गुरुदेव के साथ फिर क्या किया, आटा लिया। हाँ, आटा तो जल्दी गूंद लिया और आलू काट ली। भागे भागे 2 किलोमीटर का फासला कर दिया बैलगाड़ी का, दौड़ के। हाँ, पुरस्कार के लिए नहीं, जैसे दौड़ते हैं, दौड़े और 3-4 ढेले मिट्टी के रखे, वहीं जंगली चीज़ जलाई, भगोना धरा, आलू पका दिया और रोटियां दूसरी जगह आग जलाई, रोटी जल्दी जल्दी सेकी। हाँ, जल्दी जल्दी सेकी। गुरुदेव की गाड़ी आई, जब तक समेटे थोड़ा आगे निकल गई। रोटी लपेटी, सब्जी उठाई और भागे। और एक साधु को कहा, ये उठा, पीछे का सामान उठा के दूसरी गाड़ी। गुरुदेव को ये नहीं कह सकते थे महाराज रुक के खा लो, इतना नहीं कह सकते। ये स्वामी जी क्या जल्दी है, भोजन कर लो, खा के चलो, ये हमारा काम है, कैसे करें। ये भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि गुरुदेव इस मामले में कठोर थे, हम नरम हैं। देखो ये फर्क है। पर गुरुदेव रुके नहीं, भागे और अंत में बैलगाड़ी में जिसमें गुरुदेव थे उसी में बैठ के आगे रख दिया। गुरुदेव खा लिया। ऐसे अब ये कोई रोज नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ, नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, रोज? ये भूल जा, एक दिन भी भाव की गहराई माने रखती है। रोज रोज किसी के साथ, रोज रामकृष्ण परमहंस यदि गाय के पीटने से उनको चोट लग सकती है, तो आदमियों के डांटने पीटने से रामकृष्ण परमहंस तो मर ही जाते। कब मन इतना गहरा हो कि उसकी पीड़ा को समझे। तो रोज नहीं, ये 1-2 घटनाएं हुई। एक दिन क्या हुआ, ट्रेन में थे, ट्रेन कोई हमारे हाथ में नहीं, दिन का टाइम, सुबह हो गई थी। गुरुदेव को कैसे रोटी देंगे, तो ट्रेन में ही आलू काट ली। ठीक, हमने अपने चेले से नमक मांगा, इधर उधर वो कहते नमक नहीं मिलता। मैंने कहा हनुमान जी को संजीवनी मिल गई थी, तुझे नमक नहीं मिला। मैंने कहा ऐसे तो मुझे मालूम है कि नमक यहाँ नहीं रखा, नहीं तेरे से क्यों कहता। फर्क समझो। तो सोचा अब क्या करें, ट्रेन में आटा गूंद लिया, आलू काट लिया। स्टेशन पे उतरे, पैसेंजर गाड़ी कभी कभी देर तक ठहर जाती, तो करीब आधा घंटे ठहरने थी। सौभाग्य हमने वो जो होटल वाले रहते ना, उससे कहा हमारे गुरुदेव 100 बरस से ज़्यादा बूढ़े हैं, ऐसे प्यार से पटा के, देर होती है तो खाएंगे नहीं, यदि हमको ये 15 मिनट को ये दे दो, इस जो सिगड़ी पत्थर के कोयले वाली, कहन अच्छा ले लो। उम्र बता दी, प्रसिद्धि बता दी, वो मान गया। तो एक में वो धर दिया, जल्दी जल्दी तवे से रोटी बनाई और बस आलू खाने लायक हो गई थी। और उठा के गाड़ी में धरा, 2 रोटी बनाई, कपड़े में लपेटी, तवा शमशी से पकड़ा। तवा अपने साथ रखते थे, आटा साथ रखते थे, आलू साथ रखते थे। अब तुरंत ही गाड़ी में चढ़ गए, गुरुदेव ने खाई। हम खाते देख के बड़े खुश हुए। ठीक है,
हमारी तपस्या ये, हमने जंगल में नहीं की, हम भूखों नहीं मरे, पर जहाँ हम गद्दों में नहीं की, हमने चुनाव नहीं किया, और हमने स्वप्न में भी गुरुदेव से किसी आश्रम की इच्छा नहीं की, कोई कोई आशा नहीं कि हमको कुछ मिलेगा। इतना ही था कि गुरुदेव के जो पास है वो हमें मिल जाए। ठीक, तो आपसे इतना निवेदन, ज़्यादा तो जीवन चरित्र मालूम नहीं है, और जन्मे कहाँ उसका कोई मूल्य नहीं है, और गलतियाँ, ओरे राम राम राम, गलतियाँ बहुत हैं, तुमको बता नहीं सकते। ठीक है, पर जीवन ऐसा, और अभी भी सब कुछ है, पर जैसे स्वप्न से तुम नेचुरल जग जाते हो, कहा था ना, सब जग जाते हो, इस जागृत जगत से, मन से, सबसे, पूरी आत्मा के अतिरिक्त सबसे रहित तुम सोते तो हो पर जागे नहीं होते। जो प्रातः काल कहा था, उस चिन्ह मात्र में आना आ गया है, उतनी देर ही सबसे मुक्त होते हैं। और कौन आता है? ये जो चिदाभास है, ये विकारी लगता है, उससे मिला हुआ, शीशे और रिफ्लेक्शन का मिला विला है नहीं, लगता है। ऐसे ही चित्तवृत्तियों से चेतन मिला लगता है, चिदाभास। तो जब लौटता है तो एक बार लगता है मैं निर्विकार हो गया, होता नहीं, असल में निर्विकार वाला रहते ही नहीं, वो विकार वाला रहते ही नहीं, निर्विकार वाला रह जाता है, शुद्ध नहीं होता वो विकार जो मालूम पड़ते हैं ध्यान में, वो संसार में, वो जब हम ख्याल में आते हैं तो वृत्ति का एक बार तो लौटना लगेगा कि लौटे, पर वहाँ पहुँच के एक जीव और एक चेतन मिलते नहीं। चिदाभास और सूर्य कभी मिलते नहीं, वो भिन्नता जो दिखती थी उसके अभाव में भिन्नता खो जाती है, दूसरा होता तो मिल जाता। अच्छा, एक अंगुली ये और एक अंगुली ये मिलेंगी कि नहीं? बोलो, मिलेंगी। अच्छा, एक उंगली ये और एक शीशा, एक उंगली वो, उसको मिला सकते हैं? अब मान लो मिलाना हो तो क्या करें? तो शीशा हटाने में अलग दिखना बंद हो गया कि मिल गई? क्या मिल गई? वो तो थी ही नहीं। ये जीव ब्रह्म को मिलता नहीं, सब बेवकूफी है। ब्रह्म ही ब्रह्म रहता है। केवल ये जो भिन्नता की प्रतीति थी वो उपाधि के जाते ही खो जाती है, और लगता है जैसे शुद्ध है, मुक्त है, यहाँ गड़बड़ कोई है ही नहीं। तुम्हें लगता है गड़बड़ ठीक हुई है, हमें लगता है गड़बड़ वाला दिखना खत्म हो गया, वहाँ विकार है ही नहीं। आत्मा तो सदा ही निर्विकार है। बाकी चर्चा 6 बजे फिर करेंगे। ओम शांति शांति।